प्रसाद का स्पर्श किया है वो हाथ मुझे काट देना है, लेकिन कैसे काटे? इस शरीर के अगर एक उंगली में भी अगर चोट लगती है ना तो कितनी वेदना कितनी पीड़ा है, और वो तो हाथ कटवाने की बात है, हाथ काटो कैसे? इस हाथ को दंड देना है। हमारे भारतवर्ष में एक राजा हुए जिनका नाम था भारतेंदु। सुनिए, इतिहास की कथा है भारतेंदु। तो राजा भारतेंदु का एक नियम था कि अपने जन्मदिन के ऊपर राजा भारतेंदु अपना सर्वस्व दान कर देते थे, जो कुछ भी था उसको दान कर देते थे। दूसरे दिन से महलों में हर चीज आनी शुरू हो जाती थी। तो कहते हैं कि जब वो 51 वर्ष के पूरे हुए तो उन्होंने आज अपना सब कुछ दान कर दिया। अपने पास एक लोटा था, उस लोटे में मोती जड़े थे, बड़े सुंदर सुंदर मोती लगाए थे। राजा भारतेंदु ने रात्रि में सो गए और सुबह उठे और उस लोटे को लेकर के स्नान करने के लिए नदी में चले गए। नदी में स्नान किया और पानी का लोटा भरा के मैं इसको लेके जाता हूं और इससे संध्या पूजा करूंगा। इतनी में ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया और उस ब्राह्मण ने आकर के तुरंत कहा, राजन, कल आपने बहुत कुछ दान दिया, लेकिन मेरा नसीब ठीक नहीं है। मैं कल अपने घर में नहीं था, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो राजा ने बाएं हाथ में लोटा पकड़ा हुआ था और लोटा दिया, लो ब्राह्मण, ये तुम ले। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप बाएं हाथ से दान दे रहे हैं, बाएं हाथ से दान नहीं दिया। बाएं हाथ से कोई वस्तु स्पर्श नहीं की जाती, देने वाली चीज। तो राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, ये तुमने सत्य कहा, यह शास्त्रों का मत है, विधि का विधान शास्त्रों का मत है कि बायां हाथ दान में नहीं आता, लेकिन इसको बाएं हाथ से दाहिने हाथ में बदलने के लिए जितना समय लग रहा है, ऐसा ना हो उतने समय में मेरा ये मन बदल जाए, मैं दान दूं ना। इसलिए मन बदलते देर नहीं लगती, मैं बाएं हाथ से दे रहा हूं, ले लो। ब्राह्मण ने कहा नहीं, राजा को दाहिने हाथ में देना पड़ा, फिर दान किया। आज राजा, पूरी राजा, इस पुरी के राजा मन में विचार कर रहे कि मेरे इस हाथ ने अपराध किया है। खाना पीना बंद कर दिया, सभा में जाना बंद हो गया, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा चिंतित हो गए, राजमहलों के लोग सारे चिंतित हो गए, सेवक जितने सब चिंतित हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो जो मुख्य प्रधानमंत्री थे वो राजा के पास गए, वृद्ध थे। महाराज, आपको क्या हुआ है? आप ठीक से भोजन नहीं करते, आप ठीक से सोते नहीं हैं। रनिवास में आपके लिए रोज कहा जाता है कि वो बीमार है, वो नाराज है, क्या हुआ है आपके लिए? तो राजा ने कहा, तू मेरा परम सेवक है और मेरे राज्य का प्रधानमंत्री है, तो सुन, मेरे को कई दिनों से नींद नहीं आ रही। कारण जब मैं रात में सोता हूं तो कोई भूत अपना हाथ मेरी शैया पर फेंक देता है।
मेरे साथ में खिड़की है, अपना हाथ वहां फेंक देता है और मुझे वो डराता है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं सका। आज फेंक देता है। मंत्री ने कहा, महाराज मैं आपका सेवक हूं। रक्षा सो गई। मैं आपका सेवक हूं, आज से नहीं, जन्मजात सेवक हैं हम आपके। आपके जो दिखने वाला भूत है उसका विनाश मैं करूंगा। आज आप अपनी शैया पर नहीं सोएंगे, वहां मैं सोऊंगा। ठीक है। आज वो मंत्री राजा की शैया के ऊपर सो गया। राजा बाहर आ गए। आधी रात का समय जब हुआ तो हाथ आ गया, उस खिड़की से, उस झरोखे से हाथ फैलने लगा। मंत्री को हाथ दिखा, मंत्री ने तलवार निकाली और तड़ाक करके उस हाथ को काट दिया। और जैसे वो हाथ काटा तो राजा की चीख निकल गई मां, क्योंकि वो हाथ किसी और का नहीं, वो हाथ राजा का। और राजा ने अपना वही बायां हाथ बाहर निकाल दिया जिस हाथ ने अपराध किया था। राजा का वो हाथ जब कट गया, जब मंत्री बाहर आया, देखा तो हैरान, ये क्या? राजा ने, ये आपने क्या किया? फिर राजा ने कहा, मैंने इसका प्रायश्चित किया है। मेरे से राज्य करना कोई आसान बात नहीं है मेरे भाई बहन, बहुत त्याग करने पड़ते हैं तब जाके राज्य मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। राजे महाराजे भी बड़े त्यागी हुए हैं। मैंने वेणु की कथा सुनाई आपके लिए, राजा वेणु की कथा सुनाई। बड़े बड़े राजा हुए जो बड़े परम त्यागी हुए। वीर विक्रमादित्य जो जलते कड़ाह में चले गए थे, जलता कड़ाह था उसके बीच में चले गए। विक्रमादित्य का इतिहास भी बहुत सुंदर इतिहास है, फिर कभी मौका मिलेगा तो कहूंगा, या चलो जैसे भी समय है। उसी समय जगन्नाथ स्वामी ने स्वप्न दे दिया पुजारी के लिए, अभी जाओ, इसी समय जाओ, मेरे राजा का कटा हुआ हाथ लेकर के आओ। राजा का हाथ कट गया है और राजा को लेकर के आओ, मेरे किवाड़ खोल दिए जाए। तो कहते कि रात्रि, आधी रात के समय पुजारी आया और पुजारी ने राजा से विनती करी, महाराज आप चले, आपको ठाकुर जी ने बुलाया। तो वो राजा आधी रात में मंदिर में आया, जैसे हाथ जोड़ने लगा वो हाथ पूरा हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके नमन किया तो उस समय आकाशवाणी हुई, ऐ पुजारी, राजा ने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया, लेकिन मैं इसमें उपहार देना चाहता हूँ। क्या? कि जो इनका कटा हुआ हाथ है वो मेरे बाग में लगा दिया जाए, और जब बाग में वो हाथ लग गया उससे पेड़ पैदा हुआ जिसका नाम दोना हुआ। आज के पश्चात मेरे मंदिर में भोग लगेगा तो दोने के पत्ते के ऊपर लगेगा। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। तो हमें अच्छी याद है, हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे माता पिता भी जगन्नाथ जी के लिए अटका भेजते थे, अपना तो भेजते थे। देखो कैसी परंपरा थी, अपने यजमानों का भी भेजना, और जब अपने यजमानों का भेजना तो अपना नाम लिखना पहले कि मैं इनका पंडित बोर्ड पे भेज रहा हूँ इनके नाम से। तो उस अटके में एक छोटी सी पुड़िया हमारे नाम से आती है, हमारे पिताजी के नाम से आती है, छोटी सी पुड़िया अलग से, कि उन्होंने अपने यजमान को प्रेरणा दे करके ये अटका भिजवाया है। तो अलग से आती थी पुड़िया, तो हम बड़े प्रेम से खोलते थे, क्यों? हमें तो ये पता नहीं प्रसाद, हम तो मीठा समझते थे, मीठा आया है। यही पापड़ी जो कल आपने बांटी ना, यही हमारे को वहाँ पे जाया करती थी। तो जब हम खोलते थे वो पत्ता जो था वो दोने का पत्ता था, उस दोने के पत्ते के ऊपर भोग लगता था।
राजा ने अपना त्याग करके और तब ये परंपरा बनाई गई कि जगन्नाथ जी में भोग लगेगा तो पत्ते पर लगेगा। अब तो ये आर्टिफिशियल पत्ते आ गए हैं, आप लोगों ने हम लोगों ने वहाँ केले के पत्ते के ऊपर भोजन किया, ये परंपरा है। दक्षिण में भी आप जाइए तो केले के पत्ते पर, और हमारे यहाँ भी मैं तो ये कहता हूँ सबसे उत्तम पत्ता है कदली। आप ये बताएंगे कि केले का पत्ता और कहाँ काम आता है हमारे विशेष? मृत्यु होती है जिस समय उसको नीचे बिछाया जाता है। ऐसा करे कि हमें भी बिछाएं, कोई हमें भी बिछाएं, कोई पता कोई नहीं, इस बात का तो भरोसा नहीं कि हमें भी कोई बिछाए। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कदली को बड़ा पवित्र माना जाता है। ना ये स्त्रीलिंग है ना पुरुष है।